जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी हम सब देखते हैं कि हमारा संविधान और हमारा कानून आज किस तरीके से काम कर रहा है। पल पल पे, कदम कदम पे सनातन धर्म के ऊपर आघात हो रहा है। सोचने का विषय है कि आघात क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। हर जितने भी रैलियां निकल रही है सनातन धर्म की, जितने भी जुलूस निकल रहे हैं, जितने भी पांडाल है, वहां पे विधर्मियों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, पर हमें कानूनी तौर पर कोई मदद नहीं मिलती है। अधिकतम देखा जाए कि हमारे जितने भी त्योहार है उस पे प्रशासन का भी, और जो जिहादी है, जो हिंदू विरोधी है, वो लोग कुछ भी बोल जाते हैं, कैसे भी हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे साधु संतों को दिवाली के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसकी जड़ कहाँ है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है, हम लोगों को आज तक नहीं पता है। मैं बताता हूं इसका मुख्य कारण क्या है। हमारा देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद में जो हमारे देश का संविधान बना, जो रीति नीति हमारे यहाँ निर्धारित की गई, वो उन नीति रीति निर्धारित करने वाले लोगों ने, जो अंग्रेजों का कानून था, जो मुगलों का कानून था, वो जो कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण की नीति के तहत जो बनाया गया था, वो हम पे थोपा गया है। देखा जाए तो सनातन धर्म जो हमारा 1947 के पहले भी हमारा अस्तित्व था। ऐसा थोड़ी कि हमारे 1947 के बाद में ही अस्तित्व आया है, जो हमको राष्ट्रपिता ही मिल गए उन्हीं से ये राष्ट्र बन गया और उसके पहले राष्ट्र था ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी सनातन ही है हम, और हजारों सालों का हमारा इतिहास है। पर उस पूरे इतिहास को खत्म करके, उस इतिहास की पूरी जो रचना है उसको नकार के, सिर्फ 1947 के बाद में जो हमें थोपा गया है, हमारे पे जो थोपी गई है व्यवस्था, वो ये व्यवस्था थोपी गई है कि अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, जो सेकुलरिज्म के नाम से, तुष्टीकरण के नाम से जो हमें प्रताड़ित करने के लिए, और हमें जिस तरीके से मानसिक तरीके से, धार्मिक तरीके से और कानूनी तरीके से जिस तरीके से आज सब हो रहा है, उसका मुख्य कारण है। इस कारण की जड़ तक जाना पड़ेगा। सोचने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज जो भी पुलिस का बड़ा अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, एसपी होता है, कुछ भी होता है, वो कौन सी पढ़ाई करता है? वो क्या सनातनी पढ़ाई करता है क्या? वो तो अंग्रेजों के द्वारा जो बताया गया था वो पढ़ता है, जो विदेशी संस्कृति के हिसाब से बताया गया था वो पढ़ता है। कोई भारत की 1947 के पहले जो उसकी संस्कृति थी, जो उसका इतिहास था, क्या सनातन के हिसाब से उसने पढ़ाई करी है? जो सनातन के बारे में वो सोचेगा, क्या सनातनी विचारधारा से पढ़ाई करिए जो सनातन की विचारधारा को आगे ले जाएगा? क्या हमारे देश के संविधान के अंदर, क्या हमारे देश के कानून के अंदर, क्या हमारे शंकराचार्यों का, क्या हमारे मठाधीशों का, क्या हमारे गुरुकुलों का कोई योगदान था? नहीं था। तो फिर हमें किस तरीके से न्याय मिलेगा? हमें न्याय मिल ही नहीं सकता इस व्यवस्था से। अगर व्यवस्था सही करनी होगी तो हमें हमारे शंकराचार्यों के हिसाब से, हमारा मठाधीशों के हिसाब से अब आगे की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई।